क्या इंडिया में लोकतंत्र खत्म होने वाला है? क्या इंडिया में चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया जैसी तानाशाही शुरू होने वाली है? क्या अब इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की तैयारी की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं अब चरम पर हैं। यहां तक कि इसकी संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 191 दिनों में तैयार हुई 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार कमेटी से शेयर किए हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में से 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, या फिर अभी भी कई संवैधानिक सवालों की कसौटियों पर इसे खरा उतरना होगा। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में कितनी संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को लागू होने से देश का कितना पैसा बचेगा या फिर खर्च होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप एक राष्ट्र एक चुनाव को समझ लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इसके स्लोगन पर ही गौर करेंगे तो आपको सवाल में ही जवाब मिल जाएगा। आसान भाषा में समझे तो वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ होता है कि एक साथ सभी राज्यों के विधानसभा और देश का लोकसभा चुनाव निपटा देना। और आपको बता दें कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर भी वन नेशन वन इलेक्शन का नियम लागू है। तो क्या सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हमारे देश की हालत भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसी होने वाली है? दोस्तों, अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, अगर उसे लागू करना हो तो फिर इसके लिए संविधान में कितने संशोधन करने होंगे? इसके लिए अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू करने के लिए संविधान में कम से कम 18 संशोधन तो करने ही होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 325 और 324A में भी बदलाव करना पड़ेगा। वहीं BBC के एक रिपोर्ट के हवाले से भी मैं आपको इससे जुड़ी एक जानकारी देना चाहूँगी। एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत का बयान इन्होंने छापा है, और इसमें कहा गया है कि अगर सरकार देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहती है तो इसके लिए संविधान के 5 आर्टिकल्स में संशोधन करना होगा। इसके अलावा विधानसभाओं के कार्यालय और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को भी बदलना होगा। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे पहले 2 सवाल। अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो फिर देश का कितना पैसा बचेगा। ये जानने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि भारत में चुनाव करवाने में पैसा खर्च कितना होता है। तो दोस्तों, सेंट्रल फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम गौर करें इस रिपोर्ट पर, तो साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में 1,115 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 3,817 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं साल 2022 में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तब चुनाव आयोग ने पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गोवा और उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में खर्च की जानकारी देते हुए कहा था कि इस राज्यों के चुनाव में 500 करोड़ से ज्यादा की रकम सिर्फ चुनाव प्रचार में ही खर्च हो गई। पर अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर देश में सभी चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो फिर खर्च कितना बचेगा या फिर कितना खर्च होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट पर हमने नजर डाली। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव और देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा दिए जाएं तो 45 करोड़ रुपए का खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये खर्च क्यों बढ़ेगा इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। कहा गया है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि EVM और पेपर ट्रेल की जो नई मशीनें खरीदी जाएंगी उनमें करोड़ों रुपए की जो है लागत आएगी, इसीलिए और ज्यादा पैसा लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रही है कि अगर हम इस नए चुनाव को लेकर आते हैं तो देश और सरकार का पैसा बचेगा। तो अब आप ही समझ सकते हैं दोस्तों कि रिपोर्ट क्या दावा कर रही है। क्या वो जो दावा कर रही है, क्या सरकार का जो दावा है, क्या उसमें बहुत बड़ा फर्क है? आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है। सरकार दावा करती है कि पैसा बचेगा, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है जो तमाम देश हैं जो पहले से ही इस कानून को, इस फॉर्मूले को अपना
बनाए हुए हैं उनकी हालत क्या है और मौजूदा में हम अगर उसे लागू करते हैं तो क्या हालत हो सकती है, ये आप इन रिपोर्ट्स में समझ सकते हैं। आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।